Hello everyone. Today we will start with our topic power with exponent. आपने पहले भी ये वर्ड सुना होगा कि पावर होता क्या है. आज देखो हम पावर को डिटेल में पढ़ते हैं. देखो पावर विद एक्सपोनेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि इसमें पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है. ठीक है, देखो मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 5 और इसको हम बोलते हैं 5 रेज टू पावर 2. ठीक है, अब जो यहाँ पे जो ये 2 है ये आपका होता है एक्सपोनेंट और जो ये 5 है ये क्या होता है, बेस होता है. और जो ये सारी जो आपकी 5 रेज टू पावर 2 मतलब ये सारी सोल्व करके आती है उसको हम बोलते हैं पावर. ये सारी टर्म आपकी क्या बन जाती है, पावर. अब देखो पावर होता क्या है, डेफिनेशन से समझते हैं हम. पावर इज रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स. पावर इज रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. कि कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर्स. ठीक है, मैनी नंबर ऑफ टाइम्स मतलब आप अगर आप यहाँ पे आप 2 ले रहे हो तो वो नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होएगा. 3 ले रहे हो तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे नंबर ले लेते हैं अपनी तरफ से. कोई भी नंबर आप अज्यूम कर सकते हो. जैसे मान लो आपने ले लिया 4 और यहाँ पे 3 ले लिया. 4 रेज टू पावर 3 आप इसको बोल सकते हो 4 क्यूब. इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4. ठीक है, अब ये सोल्व करके कितना आ जाएगा. अब देखो इसको भी सोल्व करने का तरीका देखो. पहले आप 4 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16. फिर 16 को जो आपका रिमेनिंग टर्म है इसको सोल्व करके तो आपका 16 आ गया. अब रिमेनिंग टर्म आपकी क्या रहेगी, 4. 16 को फिर दोबारा आप 4 से सोल्व कर दोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64. तो इस तरीके से हम यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 की जगह 5 हो 6 हो कोई भी नंबर हो हम उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं. जैसे मान लो हम 2 रेज टू पावर 8 ले लेते हैं. अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 2 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टाइम्स. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया, 6 टाइम हो गया और 7 और ये 8 टाइम हो गया. अब देखो इसको भी आप कैसे सोल्व करोगे, स्टेप बाय स्टेप करो. 2 की पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आ जाएगा. आप इससे ऐसे भी कर सकते हो, फिर इन 2 की मल्टीप्लाई कर दो ये भी 4 आ जाएगा. फिर इन 2 की मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा. फिर इन 2 की मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 4. अब आप 4 के पेयर बना लो, 4 4 जा 16. अब इस 4 की मल्टीप्लाई 4 से ही आ जाएगा 16. तो ये आपका सोल्व करके आ जाएगा 2 5 6. ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 5 6. इसी तरीके से आप कोई भी नंबर सोल्व कर सकते हो. अब आपने पावर की डेफिनेशन तो पढ़ ली. अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है. देखो आगे एक्सपोनेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट क्या होता है. अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंट की डेफिनेशन. देखो एक्सपोनेंट होता क्या है, एन एक्सपोनेंट इज अ नंबर दैट इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स यू शुड मल्टीप्लाई अ नंबर टू इटसेल्फ. ये क्या इंडिकेट करता है कि हाउ मैनी टाइम्स आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर को अपने आप से, उस नंबर से ही. ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल ले लिया 4. यहाँ पे पावर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 और यहाँ पे 2. इसका मतलब है कि 4 की पावर कितनी है, 2. ठीक है, ये भी पावर को ही इंडिकेट करता है. अगर आप सिंपल कैलकुलेटर या कैलकुलेटर में पावर को यूज करना चाहोगे तो ये सिंबल से आप पावर रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, तो 4 रेज टू पावर 2 है. यहाँ पे जो नंबर है इस लाइन का क्या मीनिंग है, इसका मीन्स है कि दिस मीन्स क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई किसको, 4 बाय इटसेल्फ. अब जो 4 है कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 रेज टू पावर 2 है इसका मीन क्या है, मल्टीप्लाई 4 को हम किससे करेंगे, 4 बाय इटसेल्फ. 4 बाय इटसेल्फ कितने टाइम्स, 2 टाइम्स. मतलब हम 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से ही. और इसको हम एक और बात लिख सकते हैं. देखो इस
ये पावर मीनिंग है यहाँ पे, ये सिंबल ये है, इसी की जगह अगर हम ये सिंबल भी यूज करें स्टार, तो इसका भी मीनिंग सेम है, ठीक है। 4 स्टार 4, इसका भी मीनिंग आपका 4 स्क्वायर ही होता है, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 4 को 4 से 2 बार मल्टीप्लाई 1 टाइम, ठीक है। सॉरी, मतलब 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। अब आपने शुरू में भी पढ़ा था कि जो ये नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो ये सारा आंसर सोल्व करके आता है वो आपका पावर को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये 4 है ये क्या होता है, इसका बेस होता है। अब हम टाइप्स की बात करते हैं, किसके, एक्सपोनेंट के टाइप्स की बात करते हैं। देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास टाइप्स ऑफ किसके, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के हम टाइप्स पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। अब सबसे पहले एक्सपोनेंट का टाइप आ जाता है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, नंबर 1 पे है पॉजिटिव एक्सपोनेंट। देन नंबर 2 पे कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट। उसके बाद नंबर 3 पे आपका आ जाएगा कौन सा, जीरो एक्सपोनेंट। उसके बाद है नंबर 4 पे है कौन सा, आप इसको क्या रैशनल भी बोल सकते हो, या फिर आप फ्रैक्शनल भी बोल सकते हो, ठीक है, रैशनल एक्सपोनेंट, P/Q की फॉर्म में आएगा। अब जो नंबर 1 पे है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, हम उसकी बात करते हैं। पॉजिटिव एक्सपोनेंट सोल्व करना कोई टिपिकल बात नहीं है, बस पॉजिटिव एक्सपोनेंट आपकी जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। देखो कैसे, इसके तो हमने पहले भी हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 4 3 ले सकते हो, मतलब ये जो टर्म है आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसको हम, आपको इसको सोल्व करना आता है 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, तो ये क्या आ जाएगा, कैसे सोल्व करेंगे हम, पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 16, और फिर 16 की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आपने पहले भी ऐसे एक्सपोनेंट सोल्व कर रखे हैं। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट को हम यहाँ पे पावर पॉजिटिव होएगी, कोई भी आपकी अगर क्वेश्चंस हो इनके पॉजिटिव एक्सपोनेंट की, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। बात आती है नेगेटिव एक्सपोनेंट की। नेगेटिव एक्सपोनेंट हम कैसे सोल्व करते हैं, देखो तो नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट नेम बता रहे हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब आपका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे 3⁻³ 5⁻⁻², इनको आपने सोल्व करना है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। मान लो 3⁻³ को सोल्व करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, 3⁻⁻1। 3⁻⁻1 को हम कैसे लिख लेंगे, 1/3⁻1। मतलब जो ये नेगेटिव पावर है, अगर ये बाय में आ जाए तो ये क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है, 3⁻1 बन जाएगी, ठीक है। तो 1/3⁻1 किसी टर्म की पावर 1, उसका आंसर जो है 3 आएगा। मतलब 3 को एक ही बार, यहाँ पे एक ही नंबर है तो एक ही आंसर, मतलब 3 आएगा सिंपली, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे 3⁻1 के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 3⁻2 की। अब 3⁻2 को हम क्या लिख लेंगे, 1/3, यहाँ पे पावर कितनी है, -2, लेकिन ये टर्म जो है बाय में चली जाएगी, तो आपकी ये टर्म बन जाएगी 2। अब 3⁻2 को आपको इजीली सोल्व करना आता है। ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन रहे हैं, पावर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो ये आ जाएगा 1/, ऊपर आपका 1 ही चलेगा सेम, नीचे आपका क्या आ जाएगा 3 × 3, और इसको सोल्व करके लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे 1/9। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आप सोल्व करने की बजाय आप पैटर्न कंटिन्यू कर लो, इसको इस तरीके से लिख लो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 3⁻³ की। 3⁻³ किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/3⁻3। तो ये आपका ये क्या आ जाएगा, 1/3 × 3 ×
3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया पहले, आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, फिर उस 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका कितना आ जाएगा 9 3 जा 27। तो इस तरीके से हम नेगेटिव एक्सपोनेंट की पावर को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आपको जनरल फॉर्म में लिखना हो, इन जनरल फॉर्म में, तो हम देखो कैसे लिखेंगे। इन जनरल आपके पास क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर माइनस n किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन 3 रेज टू पावर n। ये आपकी क्या निकल गई जनरल फॉर्म निकल गई, ठीक है। और जो यहाँ पे जो n है, ये n जो नंबर है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। अब देखो नेचुरल नंबर की n जो है ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अगर आपको नंबर्स के बारे में नई डिटेल में पता कि नंबर्स होते क्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स क्या होते हैं, तो मेरी वीडियो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर, इन सब के ऊपर मेरी वीडियो है। तो मैं आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहाँ से नंबर्स के बारे में भी डिटेल ले सकते हो कि नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको 5 रेज टू पावर -2 सोल्व करना हो तो 5 रेज टू पावर -2 कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो ये जो आपकी इससे पहले ये जनरल फॉर्म देखो कैसे बनी आपकी, इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं मैं कि आपकी जनरल फॉर्म कैसे बनी। देखो आप ये स्टेप कंटिन्यू करके चलो, यहाँ से जो ये है 3 रेज टू पावर -1 किसके इक्वल आ रहा है 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 1, मतलब यहाँ पे नेगेटिव में है, यहाँ पे पॉजिटिव में है। इन दोनों को कंसीडर करके चलो, यहाँ पे 3 रेज टू पावर -2 है, यहाँ पे 1 अपॉन 3 स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद इन दोनों को कंटिन्यू करके चलो तो ये क्या बन रहा है 3 रेज टू पावर -3 किसके इक्वल बन रहा है 1 अपॉन 3 रेज टू पावर 3, मतलब यहाँ माइनस में है, यहाँ पे प्लस में आ रही है। तो देखो वही लिखा है, यहाँ पे -n है, यहाँ पे +n है, इसका जो बेस है वो सेम रहेगा। अब इसी तरीके से हम 5 रेज टू पावर -2 इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो स्टेप कंटिन्यू करने की बजाय आप सीधा इसकी डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। देखो क्या लिख देंगे इसको 1 अपॉन 5 रेज टू पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 25, ठीक है। 5 5 जा 25। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे किसको, नेगेटिव एक्सपोनेंट को। तो देखो यहाँ पे बेस जो है आपका यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 है। तो इन जनरल आपको अगर कोई भी नंबर दे रखा हो, कोई भी बेस दे रखा हो, ठीक है, तो उसको हम जनरली मान लेते हैं। आपको जैसे a कोई भी नंबर दे दिया हो तो इन जनरल हम इसको लिख देंगे a रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू पावर m, ठीक है। जो m है आपका यहाँ पे, जो ये नंबर m है, आप या ऐसे भी लिख सकते हो कि जो ये नंबर m है या तो वो नेचुरल नंबर होएगा या फिर वो पॉजिटिव इंटीजर होएगा। पॉजिटिव इंटीजर भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। और जो a है वो आपका क्या रहेगा, आप a को कोई भी नॉन जीरो इंटीजर ले सकते हो। a जो है आपका क्या होएगा नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। तो ये किसकी जनरल फॉर्म आ गई नेगेटिव एक्सपोनेंट की। अब इसके ऊपर कुछ लाज हैं, हम लाज पढ़ेंगे कि लाज क्या होते हैं एक्सपोनेंट के। देखो लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, कौन सा है जो फर्स्ट लॉ है आपका, नेम दे दो इसको फर्स्ट लॉ। कौन से, एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट। अब मैं आपको बताऊंगी इसका नाम एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट्स ही क्यों पड़ा। देखो सबसे पहले ये होता क्या है एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट्स, देखो होता क्या है ये, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म में कैसे, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाती है, यहाँ पे ये जो अगर आपका बेस सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाती है, ये बन जाता है a रेज टू पावर m प्लस n। और ये आपके कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ये आपके हाई लेवल तक भी आप चाहे
कोई भी ले लो, क्लास ले लो, बीएससी वगैरह ले लो, मास्टर्स ले लो, सारी जगह ये लास्ट जो है आपके यूज़ आते हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम इसका एग्जांपल ले लें, आप चाहे तो इसका एग्जांपल पॉजिटिव एक्सपोनेंट वाला ले सकते हो या नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला कंसीडर कर सकते हो। मान लो चलो हम नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला कंसीडर कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू आपने 5 ले ली, ठीक है, और एम की वैल्यू मान लो आपने -2 ले ली, और यहाँ पे ए की वैल्यू तो 5 है, एन की वैल्यू आप चाहे तो सेम भी ले सकते हो, चाहे आप डिफरेंट ले सकते हो। मान लो आपने -4 ले ली। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। अब पहले आप क्या करोगे, इस एक्सपोनेंट को हम पहले देखो कैसे चेंज कर लेंगे। इसको हम चेंज करेंगे किसमें, 1/5 में, और ये आपका क्या बन जाएगा 1/5 तो a जो है आपका क्या बन गया 1/5। अब देखो यहाँ पे 1/5 1/5 यहाँ पे जो बेस है वो दोनों के 5 है, मल्टीप्लाई में है, ऊपर आप चाहे 1 लिख लो, ठीक है। इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो, इसको आप जैसे मर्जी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नीचे वाली जो पावर है यहाँ पे 5, मतलब हमने a को, यहाँ पे 2a थे तो इसको एक a में चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 5 है तो उसको एक 5 में चेंज कर दिया, और जो ये पावर्स है ये ऐड हो जाएंगी आपकी, ये पावर ऐड होगी क्या हो जाएगी 2 + 4, इजिली सोल्व हो जाएगा आपका। देखो अब ये क्या बन जाएगा 1/5 4 + 2 कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो 5 भी लिख सकते हो, चाहे तो आप इसकी वैल्यू सोल्व करो, चाहे आप इसको एज इट इज छोड़ दो, मतलब हमने तो इसका यूज बताना ना कि इस लॉ का कैसे यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, चाहे तो आप डायरेक्टली कर दो। देखो इसमें क्या होएगा 5 पावर -2 5 पावर -4, तो ऐड होके बन जाएगी -2 प्लस -4। देखो मैं इसको आपको रफली करके बताती हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पावर -2 प्लस यहाँ पे -4, ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर वही आएगा। देखो ये बन जाएगा 5 पावर -2, और जो ये प्लस माइनस है ये होता है माइनस, तो ये आपका आंसर आएगा 5 पावर -6। तो आप इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, चाहे आप ऐसे सोल्व करो, चाहे आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। तो ये आपका क्या था, फर्स्ट लॉ था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड लॉ। देखो अब देखो सेकंड लॉ जो आपको क्या बताता है, इसका एक और नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट कैसे, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे एडिशन आ जाती थी, लेकिन अगर यहाँ पे डिवाइड हो a⁻m डिवाइड a⁻n हो तो ये क्या आ जाता है a⁻m-n। तो इस नंबर की, इस टर्म की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसका एग्जांपल ले लो, चाहे आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट का एग्जांपल ले लो। मान लो हमने एग्जांपल ले लिया 2⁻³ डिवाइड 2⁻⁴ ले लिया, ठीक है। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं। हम देखो इसका आंसर वैसे नेगेटिव में आएगा, आप चाहे तो इससे छोटा नंबर ले लो। मान लो हमने 2⁻² ले लिया यहाँ पे, ठीक है, उसका वैसे वो भी सोल्व हो जाता, लेकिन वो आंसर नेगेटिव में आता, मतलब पावर जो एक्सपोनेंट वाली पावर है वो नेगेटिव में चली जाती। अब वैसे भी सोल्व कर सकते हो उसको। देखो तो इसको इसके ऊपर ये अप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा 2⁻³ - 3 - 2 आपके पास क्या हो जाएगा 2⁻1, और इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। 2⁻1 इज 2। आप नेगेटिव एक्सपोनेंट का भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो आपने एग्जांपल ले लिया 2⁻⁻5 डिवाइड 2⁻⁻3। अब देखो नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम कैसे सोल्व करेंगे, आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट का एग्जांपल है, अब ये नेगेटिव एक्सपोनेंट का एग्जांपल है। तो आपको पता है 2⁻5 की वैल्यू क्या होती है 1/2⁻5 डिवाइड 2⁻⁻3 की वैल्यू क्या होती है 2⁻3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन सोल्व किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई थी। अब इस केस में देखो ये क्या हो जाएगा 1/2⁵
यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर 5 - 3 इज 2, तो ये बन जाएगा 1/2 रेज टू पावर 2। ठीक है, आप फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ये हो जाएगा 2 × 2 विच इज़ 1/4, चाहे तो आप इसको इतना भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका क्या था, सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, जो क्या है आपका, देखो थर्ड लॉ कौन सा है, ये नेम है इसका एक्सपोनेंट ऑफ पावर, एक्सपोनेंट ऑफ पावर। अब देखो इसमें एक्सपोनेंट ऑफ पावर में क्या होता है, a रेज टू पावर m उसकी पावर n। अगर आपके पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो तो इसको हम सोल्व करते हैं, ये पावर जो है कंबाइन होके ऐसे लिखी जाती है, a रेज टू पावर mn। जैसे मान लो इसका एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैं आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट का बताती हूँ। जैसे आपने नेगेटिव एक्सपोनेंट का एग्जांपल ले लिया 4 रेज टू पावर -3 और उसकी पावर ले ली -2, तो इसकी वैल्यू को हम सोल्व देखो कैसे करेंगे। चाहे तो आप दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। देखो अब इन दोनों की पावर देखो कैसे लिख देंगे, 4 रेज टू पावर -3, इस mn का मतलब है m की मल्टीप्लाई n से, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, -2 से। तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे माइनस है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, और जो 3 2 जो वो क्या बन जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 रेज टू पावर 6। नेक्स्ट है फोर्थ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। देखो फोर्थ लॉ आपको जो ये लॉ है आपको क्या बताएगा कि अगर मान लो आपके पास एक है a रेज टू पावर m और दूसरा नंबर है b रेज टू पावर m, यहाँ पे नंबर देखो जो इनके बेस हैं वो अलग अलग हो गए। ठीक है, अगर इनके बेस जो है अलग अलग है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है। अब देखो यहाँ पे पावर जो है इनकी सेम है, ठीक है, जो इसके पावर नहीं, जो इसकी एक्सपोनेंट है वो टर्म जो है वो सेम है, तो इसको हम लिखेंगे a क्रॉस b, जो यहाँ पे एक्सपोनेंट आएगा वो आएगा m, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, कोई भी आप जनरल एग्जांपल ले सकते हो। जैसे देखो मान लो आपने ले लिया 4 रेज टू पावर 2 ले ली, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो इसको हम लिख लेंगे 4 × 3, ऊपर आ जाएगा 2, इसको हम सोल्व कर लेंगे 12 स्क्वायर। ठीक है, तो इन रूल से, इन लॉ से आप इजीली सोल्व कर सकते हो कोई भी एक्सपोनेंट या कोई भी वैल्यू, आपको कोई भी इजीली पावर्स में नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो, कोई भी इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसके बाद आपका थर्ड जो है टाइप स्टार्ट हो रहा है। थर्ड टाइप आपका कौन सा था, जीरो एक्सपोनेंट, ये हो जाएगा जीरो एक्सपोनेंट। अब नेम ही बता रहा है कि एक्सपोनेंट जीरो होना चाहिए। एक्सपोनेंट जीरो देखो कैसे, जनरल फॉर्म ले लो a रेज टू पावर 0 और इसकी वैल्यू a रेज टू पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगी कि इसकी वैल्यू 1 की होती है। देखो चलो आप सबसे पहले प्रूफ ही ले लो। मान लो a की वैल्यू आपने कोई भी, इसका साथ साथ एग्जाम्पल भी कवर हो जाएगा और इसका प्रूफ भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने a की वैल्यू आपने कोई भी ले ली, चाहे आप 1/2 लो, 1 लो, 3 लो, नेगेटिव एक्सपोनेंट में नेगेटिव एक्सपोनेंट में कह रही हूँ, मतलब फ्रैक्शनल में लो, चाहे दूसरी वैल्यू लो, इसकी हमेशा वैल्यू 1 आती है। जैसे मान लो हमने a की वैल्यू 2 ले ली, 2 रेज टू पावर 0। अब इसकी वैल्यू देखो, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। कोई भी टर्म की पावर अगर आपकी 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ठीक है, देखो क्यों आती है 1, इसका हम प्रूफ करते हैं। 2 रेज टू पावर 0, अब 2 रेज टू पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 1 - 1, क्योंकि 1 माइनस अगर आप 1 करोगे वो भी 0 बनेगा। तो इसको अब आपने रूल पढ़ रखे हैं क्या, अब देखो ये वाला लो, देखो ये अप्लाई करो
कि ए रेस टू पावर एम माइनस एन, ये रिवर्स में किसके इक्वल होता है, ए रेस टू पावर एम डिवाइड ए रेस टू पावर एन। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 2 रेस टू पावर 1 डिवाइड 2 रेस टू पावर 1 लिख सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है। अब 2 रेस टू पावर 1 डिवाइड 2 रेस टू पावर 1 का क्या मतलब है, 2 डिवाइड्स 2, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो ये आपको इसका प्रूफ मिल गया कि इसकी कोई भी टर्म की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 क्यों आती है। अब चाहे तो आप एक्सपोनेंट ले लो, जैसे कौन सा, 1/2 0, इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो आप, चाहे जैसे -1/4, इसकी पावर 0, इसकी वैल्यू 1 आएगी। किसी भी टर्म की अगर आपको एक्सपोनेंट वैल्यू अगर आपको 0 दिख रही है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो है आपका 4th टाइप है, कौन सा रह गया, एक्सपोनेंट वाला, एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, या आप कह सकते हो उसको फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। देखो 4th है एक्सपोनेंट ऑफ किसका, रैशनल नंबर्स। एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर्स। देखो एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। मान लो आप कंसीडर कर लो एक एग्जांपल, क्या 2 रेस टू पावर -7 और इसके नीचे एक नंबर कंसीडर कर लो 3 रेस टू पावर -7, डिवाइड में कंसीडर कर लिया। अब इस नंबर को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 रेस टू पावर 7, और इस नंबर को आप लिख सकते हो 1/3 रेस टू पावर 7। ये आपने अभी पढ़ रखा है रूल, ठीक है। तो इस नंबर को देखो 1/2 रेस टू पावर 7 को तो एज चीज लिख लो। अब जो ये नंबर डिवाइड में है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी हो जाता है, तो मल्टीप्लाई में हम इसको क्या लिखते हैं, 3 रेस टू पावर 7 लिखेंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 3 रेस टू पावर 7/1 आ जाएगा, चाहे आप 1 लिखो चाहे ना लिखो नीचे, ठीक है। तो अब इसको जब आप सोल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, 3 रेस टू पावर 7/2 रेस टू पावर 7, और इसको लिख सकते हैं 3/2 रेस टू पावर 7, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो कि अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो इसकी वैल्यू 3/2 रेस टू पावर 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 रेस टू पावर -7। अब देखो बोलने में ये ऐसे ही आता है कि रेस टू पावर दिस, लेकिन एक्चुअल में ये एक्सपोनेंट होता है और ये आपका बेस होता है और सारी वैल्यू पावर होती है, ठीक है। तो उसके बाद देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इसी से हम जनरल फॉर्म निकाल लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या, कि a रेस टू पावर m बाय b रेस टू पावर m, वो किसके इक्वल होता है, a बाय b रेस टू पावर m की। ये इसकी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है किसकी, एक्सपोनेंट विद एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर्स की। अब ये आपके हुए टाइप्स। अब इसी के ऊपर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ इन मिक्स से टाइप्स के ऊपर। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, कंसीडर कर लो 4 रेस टू पावर -1 है प्लस 8 रेस टू पावर -1 है इंटू डिवाइड में आपके पास टर्म है 2/3 रेस टू पावर -1। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसकी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप। चलो 4 रेस टू पावर -1 को लिख सकते हैं 1/4, 8 को लिख सकते हैं 8 रेस टू पावर -1 को 1/8, ठीक है। डिवाइड, अब इसको रेसिप्रोकल में कर दो तो ये हो जाएगा 3/2। अब उसके बाद सिंपली एलसीएम ले सकते हो आप। एलसीएम इन दोनों टर्म्स को, एलसीएम देखो कैसे लेते हैं इन दोनों टर्म्स का, 4 और 8 का एलसीएम हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं, 4 और यहाँ पे 8, ये होता है 4 1 जा 4, ये 2, फिर ये 2 पे चला जाएगा। सॉरी ये जो नंबर है वैसे आप यहाँ पे 2 लेते हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये 4 पे भी जा रहा है, आप 4 ले सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 1, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 × 2 = 8, नीचे आ जाएगा 8। अब इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं कि 4 के टेबल पे 8 कितने पे आता है, 2 पे, उस 2 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2। इसी तरीके से 8 के टेबल पे 8 1 पे जाएगा, इस 1 की इससे मल्टीप्लाई 1 से कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और लास्ट में आपकी टर्म सिमिलर रहेगी, डिवाइड 3/2। अब इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 3/8 डिवाइड 3/2, ठीक है।
अब इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। कैसे चेंज करते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ये आ जाएगा 2/3, 3 से 3 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो ये था एक्सपोनेंट वाला कंसेप्ट। इसी के बेस्ड आपके पास मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी फॉर योर नॉलेज, तो आप वो ट्राई करना।